के लाल हैं, पैसा वाले बड़कवन के लाल हैं। और पैसा वाले ये कौन बड़कवा, मतलब कहाँ बड़े ये जो आप लोग देख रहे हैं ये मूसा नगर कस्बा है। टाउन एरिया कहने के लिए कस्बा है, परंतु इंटीरियर का भी एक बस्तर ये एक बस्ती है। और इस तरह के जो आवास है, ऐसे जो आवास हैं, ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण को तो मुंह चढ़ाते चढ़ाते हैं। इसके लिए माननीय कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी के लिए आता है। और हमारे दुआरे नाली है जी, हमारे दुआरे नहीं नाली करते, पानी भरता है, बहुत दिक्कत है। ये पानी से भर जाता होगा बरसात में। वहाँ उधर है हमारा घर। चेयरमैन कौन है आपके, जानते हैं? ये टाउन एरिया है, विनोद निषाद। तो कभी ये देखा आपने चेयरमैन बनने के बाद? कभी आए? कभी नहीं आए। कितने लोग रहते हैं यहाँ हम पे? 3 लोग रहते हैं। 3 लोग रहते हैं। हम हमारा हस्बैंड तो क्या करते हैं पतिदेव आपके? यही मजदूरी करते हैं। विकराल समस्या, मतलब जैसे बस्ती को अनाज छोड़ दिया गया और आप लोग जो बिल्कुल सही बात है। बनियान भी खरीदते हो, ये जो टैक्स नहीं जमा करते हो आप लोग, ये चप्पल खरीदे टैक्स जमा किया, बिल्कुल सही तो बात है। सरकारें कैसे चलती हैं? ये इसी पैसे से चलती हैं। ये जितना ये कपड़ा लिया, ये जितनी खरीदारी आप लोग करते हो, बिल्कुल सही बात है। लाल कार्ड क्या बता रहे थे? बोलो क्या बता रहे थे? बताइए। सफेद का रंग लाल का इधर बैठ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। अब बताइए लाल कार्ड के बारे में क्या कह रहे थे आप? हमारे लोगन के लाल कार्ड है नहीं, सफेद कार्ड है। बड़कवन के सब कटवा दे, बड़कवन के लाल कार्ड पैसा वाले, बड़कवन के लाल हैं। और पैसा वाले ये कौन बड़कवा, मतलब कहाँ? बड़े लोगन के। तो पैसे वाले लोगों के यानी बड़कवों के मतलब लाल कार्ड बन गए, बड़कवों के लाल कार्ड बन गए, ये कह रही आप? तो बड़कवन के लाल कार्ड बन गए। बड़े लोगन के बने हैं, छोटे लोगन के लाल कार्ड नहीं। आप लोग छोटे हैं, हम लोग गरीब। पैसा की दम है कि 500-500 रुपए, 1000 रुपए कारण में दिए और लाल कारण ले लिए। फिर जो लाल सफेद कारण में वो में भाभाई है। कितने पैसे वैसे का खेल चला यहाँ पे? खुद में पहले जब बन रहे थे तो 1000 मांग रहे थे, हमारे पास नहीं थे। ये सफेद कारण उन्होंने उठा के दे दिया था और उसके बाद हमारा तो बना बनाया साल हो रहा है, उसका नामों कटा दिया। कोटेदार का क्या नाम बताया था? श्रीमंगल श्रीमंगर, ये मूसा नगर है बांगर में। अच्छा, मूसा नगर बांगर में। अच्छा, अभी आप ऑफ कैमरा कुछ कह रहे थे, कोटेदार क्या कह रहे थे? पेपर में जिनसे निकलवाया क्या उनसे लो जाके, ये बताइए जरा। वो ये बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? अरे पेपर में लिखा जाओ वही। इधर आ जाइए। कोटेदार क्या कह रहा था? ये कह रहा है जब पेपर में निकलवा देते तो गल्ला कहाँ है, तमाम कोटा है, कहाँ जाओ उठाओ जाओ। यानी हम वीडियो बनाना है तो आप लोग हमसे मांगोगे? हाँ, तो ये एक स्थिति है, ये थोड़ा विनोदपूर्ण स्थिति आती है। लोग अपनी कथा को कहते कहते जब हंसने लगें तो ये सत्ता में बैठने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए शर्मसार होने की बात आ जाती है। ये कोई हंसने का विषय नहीं, परंतु ये लोग हाथ इसलिए रहे हैं कि जब गंगा पूरी की पूरी जब दक्षिणायन की तरफ उल्टी चलने लगे और सूर्य जब है पश्चिम की तरफ से उगने लगे तो वो हास्यास्पद स्थिति भी कभी कभी पैदा हो जाती है। योगी जी का मान लो वो विकास। ये आवास, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये मूसा नगर कस्बा है। टाउन एरिया कहने के लिए कस्बा है, परंतु इंटीरियर का भी एक बस्तर ये एक बस्ती है। और इस तरह के जो आवास है, ऐसे जो आवास हैं, ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण को तो मुंह चढ़ाते चढ़ाते हैं। इसके लिए माननीय कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी के लिए आता है। और एक राकेश सचान जी की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे बहुत सारे मंत्री जो है सैलरी से लेकर के सुविधाओं का मलाई जो है वो घोट रहे हैं और आम पब्लिक जो है वो इस तरह से मरने के लिए मजबूर है कि ये देखिए सोकपिट की कहाँ पे व्यवस्था है। ये नालियों के लिए यानी कि जो वेस्टर्न गांव का सोकपिट बनने थे वो सोकपिट कहाँ बने? और ऐसे ही सैकड़ा से भी ज्यादा जितनी भी योजना है, क्या कहेंगे भैया, कुछ भी नहीं आपकी बस्ती में योजना ये नाली वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से। कुछ मिल रहा है? ये कोनो योजना नहीं है। कोई योजना नहीं आई है। नाम तो तो नाम का है, नाम क्या भैया? रामकिशन जी। तो वोट किया था? वोट तो करवा कर। तो ये मंत्री जी का एरिया है ना? वोट हमारा हक है। ये मंत्री जी का एरिया है। विधायक जी, विधायक आपके विधायक मंत्री हैं, मालूम है आपको? राकेश सचान जी। राकेश मंत्री हुई गए, मंत्री है ना वो। तो मंत्री जी का बनने से आम आदमी को कोई फायदा नहीं है। मंत्री जी के
मंत्री बनने से मंत्री जी के घर वालों को फायदा जरूर होगा। और ये जो नालियां हैं ये बताती हैं कि ये गांव के लोग जो हैं वो किस तरह की बदतर जिंदगी ये बीमारी व्यतीत कर रहे होंगे। इसका अनुमान आप लोग सहज रूप में लगा सकते हैं, जो गांव के रहने वाले होंगे और जो गांव की यात्रा करते होंगे, यानी कि गांव जाते होंगे। हमारे दुआरे नाली है जी, हमारे दुआरे नहीं नाली करते, पानी भरता है, बहुत दिक्कत बीमारी होती ये पानी से भर जाता होगा बरसात में। वहाँ उधर है हमारा घर। चेयरमैन कौन है आपके, जानती हैं? ये टाउन एरिया है, विनोद निषाद। तो कभी ये देखा आपने चेयरमैन बनने के बाद कभी आए? कभी नहीं आए। तो ये हम उनसे सवाल पूछेंगे, यदि हमसे मुलाकात होती है तो हम आपकी बस्ती का सवाल रखने वाले हैं। और कुछ सिलाई मशीन वगैरह कुछ मिली आपको? नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। किसी को नहीं। और नंजल में पानी नहीं आता है? ये भारी मोहल्ले में है, ये है पैक। भी बिगड़ जाए तो कहो ये पूरे मोहल्ले में यही है। बस्ती कितने घर होंगे यहाँ पे? यहाँ कम से कम पूरा मोहल्ला 25 घर है, 25-30 घर है। 25 घर के बीच में एक नल है। 25 घर 30 घर यहाँ पर हैं। हाँ और एक ही हैंडपंप लगा हुआ है। हाँ अच्छा, ये देख सकते हैं कि स्वच्छ जल मिशन की जो बात की जाती है और हर घर नल जल योजना जो है उसको ये जो हैंडपंप है वो मुंह चिढ़ा रहा है। अगर ये बिगड़ जाता है तो हाँ। लोग पानी नहीं भरने देते हैं। हाँ, आगे पीछे ले चलिए, क्या कह रहे हैं? अगर ये हैंड पाइप बिगड़ जाता है हाँ। तो लोग यहाँ जिनके हैंड पाइप खोदते हैं वो पानी नहीं भरने देते हैं। बहुत दिक्कतें होती हैं पानी की भी। पानी की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है, एक समस्या इन बहुत समस्याएं हैं। तो ये आवास की और भी और आगे बढ़ती बहुत जाती है। बहुत तो ये हर घर नल जल योजना की बात हो जाती है। आते जाइए बेटा, हर घर नल जल योजना की ये कलाई खुल जाती है कि पूरे 25-30 लोगों की जो बस्ती है, 25-30 घर है यहाँ पर, और यहाँ पर एक भी जो नल जल का कनेक्शन है वो अभी तक नहीं मिला है। और जो नल जल की जो टंकी है वो हो सकता है उसका निर्माण हो गया हो, परंतु ये दर्शाता है कि ये जो आप केबल देख रहे हैं, ये लाइट का, इलेक्ट्रिक का, नफीस भाई हमारे आगे जा रहे हैं, ये जहाँ पर हम जिस बस्ती में घूम रहे हैं वो आगे हैं। और ऐसा जो सौभाग्य योजना के अंतर्गत जो कनेक्शन दिए जाते हैं, उस योजना का बंटाधार किस तरह से हुआ कि जो एई से लेकर के जेई से लेकर के जितने भी हिपोक्रेट्स बैठे हुए हैं, नगर पंचायतों में बैठे हुए हैं, हर जगह बैठे हुए हैं, वो बिना लेन देन के कोई कार्य करते ही नहीं है। देखो, और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए है कि इस तरह के जो आवास हैं, हम कानपुर देहात में इस तरह के सैकड़ों नहीं हजारों आवास दिखा सकते हैं। और देख लो क्या है अंदर। ये देखते हैं कि ये एक आवास है और ये आपका घर है? हाँ, आप ही का घर है? आ जाइए, इधर आ जाइए आप। क्या नाम क्या है आपका? हमारा नाम है सानिया। अच्छा, तो कितने लोगों का परिवार है, कितने लोग रहते हैं हम यहाँ पे? 3 लोग रहते हैं। 3 लोग रहते हैं। हम, हमारा हस्बैंड, हमारे बच्चे। अच्छा, तो क्या करते हैं पति देव आपके? यही मजदूरी करते हैं। अच्छा, सरकार की कौन सी योजना मिल रही है आपको? कुछ नहीं मिली, बस वही गैस सिलेंडर के सिवा और कुछ नहीं मिला है। राशन मिला? राशन तो है, वो भी हमारे नाना का था, उसी में हमारा नाम चढ़ गया तो उसी से मिलने लगा हमको। अच्छा, सिलेंडर मिल गया। कितने पैसे पड़े थे? सिलेंडर में हमारे पैसे नहीं पड़े। हमसे मांगे थे पर हमने दिए नहीं थे। हमारे पैसे किसने मांगे थे आपसे? वो आज हम लोगों ने जहाँ फार्म भरे थे उन्होंने मांगे। कितने पैसे मांगे थे आपसे? 500 रुपए। 500 रुपए मांगे थे। हाँ, जो फॉर्म भरवाते हैं वो 500 रुपए मांग रहे थे। हाँ, मांग रहे थे पर हमारे पास थे नहीं। आपने दिए नहीं। तो घर का संचालन हो जाता है? पति देव कितना कमाते होंगे लगभग? ऐसी रोज की 400 रुपए 300-400 रुपए कमा लेते हैं। ये घर, ये एक कमरा है आपका, ये एक रूम है। तो ये दोस्तों, ये कैग की रिपोर्ट आती है, करोड़ों आवास बन गए। और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का 2022-23 का बजट उन्होंने गिनाया, आवासों की संख्या गिना दी। आगामी बजट जो आ रहा है उसमें भी वो आवास की संख्या गिनाएंगे, परंतु एक्चुअल में क्या है, वास्तविक स्थिति क्या, ये आप लोग भली बात से देख सकते हैं कि ये जो आवास हैं, ये आवास इस तरह से दिखाते हैं कि ये 3 मीटर 4 मीटर की लंबाई होगी और मुश्किल से सवा दो मीटर की चौड़ाई होगी। आप सहज रूप में अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे जो आवास हैं, और ये वो महेश्वर हैं, ये वो आम पब्लिक है, ऐसे आवासों की संख्या हजार और लाखों में नहीं है। ऐसे आवास आज की तारीख में भी करोड़ों की तादाद में है, जिनको की न तो कै की रिपोर्ट पहुंच पा रही है और न ही सरकार के आंकड़े जो हैं, सरकार की कोई योजना, यानी कि सरकार शासन स्तर पर बैठने वाले और सरकारों को चलाने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों को ऐसे आवास नहीं दिखते हैं।
और ये क्षेत्र जो है वो कैबिनेट मंत्री माननीय राकेश सचान जी का है। मंत्री बनने के बाद मलाई तो सब चट कर जाते हैं, परंतु पब्लिक जो होती है, आम जनता जो होती है, वो इस तरह से ऐसे आवासों में रहने के लिए मजबूर रहती है। मंत्रियों को, विधायकों के तो कई आवास होते हैं, परंतु ऐसे भी आवास होते हैं। आवास का जोर इसलिए दिया जाता है कि इस तरह के आवास जो होते हैं, बरसात का समय ये देख सकते हैं आप लोग, ये आप ही का घर है, तो ये आवास आपको नहीं मिला? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? हमारा हाँ। गुड़िया। ये आपका घर देख हाँ, ये हमारा। आ जाओ, ले आओ। तो ये देखते हैं कि ये इस तरह का आवास है। मेरा अब आप आदमी लोग विकलांग है। जी कहिए। मेरा आदमी इधर देखिए, विकलांग है। मुड़ जाइए, इधर सामने खड़ी हुई है। मेरे आदमी का पैर नहीं है। अच्छा, तो घर कैसे चलता है? आपका नाम क्या बताया? गुड़िया। गुड़िया। मैं खुद करती तो हूँ। बहन जी क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करती हूँ। मजदूरी करते हैं आप? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 लड़की 2 लड़के। अच्छा, परिवार कैसे चलता है? इधर देखिए जरा, जिलाधिकारी महोदय सुनेंगे आपकी बात। परिवार हम ही चलाते हैं, जैसे चलाते हैं। भाइयों से कभी मांगते हैं, जब नहीं होता तो भाइयों से मांग लेते हैं। सरकार की कौन सी योजना का लाभ आपको मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिला मुझे, गल्ला का सिवा कुछ नहीं मिलता मुझे। अच्छा, राशन मिलता है, बाकी कोई कोई चीज नहीं मुझे मिलता। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है? पढ़ाई लिखाई मेरी पढ़ी लिखी नहीं है। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं है, मजदूरी करते हैं, परिवार किसी तरह से चला रहे हैं। बच्चे अपने बच्चों को पेट भरते हैं। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 लड़की 2 लड़के। 3 लड़के 2 लड़के, 5 बच्चे हैं और 2 आप लोग हैं। तो ये गुड़िया बहन है और ये वो महिला शक्ति है जिसका बखान आदरणीय प्रधानमंत्री जी संसद में करते हैं सत्र के प्रारंभ होने और समापन के बाद। तो ये वो महिला शक्ति है जो मजदूरी करने के लिए विवश है, बच्चों का पालन पोषण करने के लिए विवश है, और सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, जितनी बयार चल रही है, जो गंगा बह रही है, उसमें से कुछ अगर बूंद इनको विकास की मिल जाए नहीं तो मिलती इनका है। भी बहुत से फार्म बहुत से डाली है, कोई चीज नहीं मिलती है। जब तक प्रधानी रही कुछ भी नहीं मिली, अब चेयरमैन ही होगी कुछ भी नहीं मिली, अच्छा, कुछ नहीं मिलता। ये प्रधान और चेयरमैन जब बन जाते हैं कभी आते हैं दोबारा? कुछ नहीं, कोई नहीं आता। और मेरी लड़कियां सयान है, 3 लड़कियां सयान है, बच्चे लड़के छोटे हैं। मेरी लड़कियां एक बार अनवर अली ने 500 रुपए भी दिए थे। घसीटते हैं, क्या करूँ, अच्छा, कुछ भी नहीं होता। मतलब 500 रुपए भी मिला नहीं एक बार अनवर अली। और सब लोग बाहर शौच के लिए बाहर जाते हैं। कोई भी नहीं मिलता। सयानी लड़कियां हैं मेरे, 3 लड़कियां हैं, सयानी शादी करने दो। अब ये गांव की इज्जत का सवाल है, गांव की इज्जत की बात बहुत आती से है। लोग आते हैं, कुछ नहीं जो करते। यहाँ भूतपूर्व प्रधान है वो होते हैं तो क्या करें, बहुत से लोग आते हैं, कहीं मीडिया, कहीं कुछ, कहीं कौन, कोई भी नहीं कुछ करता। चेयरमैन की तरफ जब आएंगे तो लोग कहेंगे 10,000 देंगे, 5,000 देंगे, वोट दे दो। क्योंकि हम पैसे नहीं लेते, वोट दे देते हैं। अच्छा, वोट के समय आते हैं, क्या कहते हैं? 10,000 रुपए ले लो। हाँ, 10,000 ले लो, हमसे 20 ले लो। इस बार हमारे वोट होने थे चेयरमैन के, बोले हमसे गेहूँ भरा लेना, हाँ वो कर देना, फिर भी मना लेती हूँ किसी से वोट ये दे गेहूँ देती भराने के बाद कौन कर रहा था? हूँ। यही मतलब जो वोट मांगने आते हैं ये सब। तो दोस्तों, इस तरह के आवास, अभी हमने बहुत सारे आवास दिखाए। ये जो आवास है, 1 मिनट शांत रहिए भैया, इस तरह के जो आवास हैं वो ये बताने के लिए पर्याप्त रहते हैं कि सरकार की कितनी योजनाएं। बहुत से फार्म भरे, मेरा आदमी विकलांग है, पैर से कुछ कर नहीं पाता है। मैं खुद अपने बच्चों को पेट भरती हूँ, कैसे भी भरूँ कैसे भी भरूँ वो तो हम ही जान सकते हैं कैसे भरते हैं। तो पर कोई नहीं सुनाई करता है। ये जो आवास है ये बताने के लिए पर्याप्त है कि सरकार की कितनी योजनाएं यहाँ तक आ पा रही हैं। चलो भैया ले चलो। तो इस तरह के जो आवास हैं, पैर खोल के दिखा दें। हाँ जरा पीछे चलिए जरा। पैर से विकलांग है, पैर में अच्छा, ये क्या पैर में क्या प्रॉब्लम हो गई थी भैया? एक्सीडेंट हो गया था, खोल के दिखा दें। अच्छा, ये लगा हुआ है। इससे पैसे पड़े थे? नहीं, कहाँ से मिला था? अच्छा, एलमको से मिला था। तो इससे पहले क्या करते जब पैर आपका सही था? ड्राइवरी करते थे आप। तो कितना समय हो गया भैया? सरकार से क्या अपेक्षा करते हो? सरकार से अपेक्षा क्या करते हो कि ये मिल जाए? मतलब आवाज़ ही मिल जाए हमारे बच्चों को। लेकिन बाहर खेतों में जाते हैं, सांप निकलते हैं, कहीं कुछ निकलते हैं। आप देख ही रहे हैं हमारे घर में क्या स्थिति है। भाई यही चाहते हैं। तो ये क्या नाम क्या बताया? अनिल जी हैं। पीछे ले चलिए बेटा। अनीस, ये अनीस। अनीस भाई, ये अनीस भाई हैं और इनकी अपेक्षा शासन और प्रशासन स्तर पर जो भी अधिकारी बैठे हुए हैं और सरकारों में जो लोग बैठे हुए हैं, लखनऊ में बैठे हुए हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, न जाने कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, तो ये जो सरकार चलाते हैं, जो शासन चलाते हैं, ऐसे जो अनीस भाई जैसे जो लोग होते हैं, यानी कि ये हैंडीक्राफ्ट हैं, इनको प्रॉब्लम है और उसके बाद ये अपना काम कैसे करते होंगे आप अनुमान लगा सकते हैं सहज रूप में कि इनका घर कैसे चलता होगा। ये इंट्रोस्पेक्शन में
एक तरह से कह सकते हैं कि मनन करने वाली बात हो जाती है, अंतःकरण में सोचने की बात हो जाती है कि एक मानवीय यूनिट के रूप में जो एक व्यक्ति होता है, तो समाज यदि प्रगति कर रहा है, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी और दूसरे जो बहुत सारे महेश्वर और मंत्री हैं, वो कहते रहते हैं कि देश प्रगति कर रहा है, तो हम एक सामान्य नागरिक होने के नाते ये जानना चाहते हैं कि जब अनिल भाई जैसे या ऐसे बहुत सारे हजारों जो लोग होते हैं, यदि ये विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाते हैं, तो फिर देश यदि प्रगति पर जा रहा है तो ये मृग मरीचिका की तरह है, जैसे कि मुंडकोपनिषद में उल्लेख आता है, और ये धोखा और छलावे की तरह ही आता है कि यदि विकास की धारा बह रही है तो वो विकास की धारा जा किधर रही है, जबकि जिन लोगों के लिए सरकार की योजना सरकार के द्वारा जनता के लिए संचालित होती है और जनता ही भूखी रहती है विकास के लिए, तो इसको क्या कहेंगे फिर? ये अनफॉर्चुनेट मूवमेंट होता है जब ऐसे सरकारी योजनाओं का हद होता है कि आवास योजना के नाम पे, ये आप देख लीजिए, ये भी एक आवास है, दीवार गिर गई है परसों ये भी की, जी आइए ये पाल फ्रैक्चर हो गया, परसों की बाल गिर गई। तो ये आवास आपका है? हाँ, ये आवास हमारा है। अच्छा, क्या नाम बताया था अभी आपने? मुमताज। मुमताज भाई क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं। ये कितने वर्ष से रह रहे हैं? सही ऐसे हम रह रहे हैं करीब आज 25 वर्ष से। 25 वर्ष से रह रहे हैं। उसके पहले कहाँ रहते थे आप? उसके पहले हम कानपुर में किराए पर रहते थे। ऐसे ही रहते थे। अच्छा, तो कितने लोग हैं परिवार में? हमारे 8 लोग हैं। 8 लोग हैं। 8 लोग यहीं पे रहते हैं? हाँ, बच्चे भी हैं। बच्चे भी यहीं पे रहते हैं? हाँ, बच्चे बाहर काम कर। और बना लिया है घर? नहीं घर नहीं बनाया, काम कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे? हाँ। अच्छा, तो ये पैर टूट गया इनका। ये आपका? अच्छा, ये पैर में फ्रैक्चर हो गया। ये बरसात से तो दीवार गिर ये गई उनकी। भैया दीवार गिर गिर गई। और सिलेंडर नहीं मिला आपको? मिला था, 1000 लगे। तो ये देखते हैं कि एक आवास योजना की बात छोड़ दी, एक आवास को देखने से पूरी की पूरी योजनाएं जो हैं, सरकार का जो विकास का कार्यक्रम है, वो पूरा का पूरा इस तरह से नजर आ जाता है। खरंजा में क्या करे, खटिया वो भी किए हैं, तिरपाल डाल के खरंजा में। ठीक है, तो अंधेरे में आपको बड़ी दिक्कत होती होगी? अरे भैया क्या करे, मजबूरी काटने पड़ रही है। बिच्छू हर चीज की टेंशन, सब चीज से हमको झेलना पड़ रहा है। कोई सुनाई नहीं कर रही, ना कोई नेता, ना कोई नेकपाल, ना कोई विधायक, ना कोई नगर पंचायत, कोई नहीं सुनाई। मंत्री जी को कभी देखा है आपने? हाँ, राकेश सचान को देखा था। कब देखा था? अरे उनको 1 साल पहले हो गया। 1 साल पहले देखा। तो ये मंत्री जी का, राकेश सचान जी का एरिया है, उनका ये निर्वाचन क्षेत्र है, वो यहाँ से विधायक हैं, और उनके क्षेत्र में सरकार की एक एक योजना, एक एक परियोजना का हस्र क्या है, वो आप सहज रूप में देख सकते हैं कि ऐसे लोग, ये जो गांव के लोग हैं, ये भ्रमण करा रहे हैं, साथ में भ्रमण धूप में कर रहे हैं, और पूरा का पूरा जो एक तरह से बस्ती थी, उसमें कुछ लोगों को राशन मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है, आवास भी नहीं है। तो आप लोग ऐसे गरीब लोगों के बारे में क्या विचार करते हैं? सरकार की जो योजनाएं संचालित होती हैं, उसमें जो छलावा होता है, इस छलावे के बारे में जरूर लिखिएगा, और देखते रहिए आप लोग अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल। जय हिंद।